रिदम विद चेंज, लय के साथ परिवर्तन। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कथक नृत्य उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आज उसी के माध्यम से नवरस को लेके आपके समक्ष आए और शायद कुछ ऐसे अनुभव हैं जिनको हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और उसकी शुरुआत हम अपने एक रोज़ रेगुलर रूटीन की लाइफ से करते हैं। हमारे जीवन में रसों का बहुत महत्व है। रस, आप सभी जानते हैं, रस, जूस। अगर हमारी लाइफ में रस नहीं होना तो कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पास इमोशंस नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमारी पूरी लाइफ इन 9 इमोशंस पे होती है, जिन्हें जाने अनजाने किसी भी तरह से हम अपने जीवन में रेगुलर यूज़ करते हैं। एक कलाकार होने के नाते जितने भी सारे ये रस हैं उन्हें हम आपके साथ अपने नृत्य के माध्यम से साझा कर सकते हैं, लेकिन जो हम आम जीवन जीते हैं उसमें ये रस स्वभावतः चलते रहते हैं। जैसे जब हम किसी को देख के बहुत खुश होते हैं, हमें कोई बहुत प्रिय लगता है, तो हमारे अंदर से जो रस उत्पन्न होता है वो होता है श्रृंगार रस। ये रसों का राजा माना जाता है। और अगर पर्सनली अपनी बात करें तो ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक ऐसा रस है, जनरली सबको ये लगता है श्रृंगार रस मतलब एक टीनेजर लव। नहीं, श्रृंगार रस का तात्पर्य होता है सुंदरता से, नई शुरुआत से। ये आंतरिक भी होती है, ये बाह्य भी होती है। आप अंदर मन से कितने सुंदर हैं, आप बाह्य रूप से जितने आपको सामने चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ऑटोमेटिकली आपके एक्सप्रेशंस, आपके भाव वैसे ही आते हैं। आप उसके लिए सोचते नहीं हैं। और अगर इसे कथक के माध्यम से बताएं तो श्रृंगार के सबसे बड़े राजा माने जाते हैं नृत्य में, वो है भगवान कृष्ण जी। भगवान कृष्ण और राधा जी का एक ऐसा प्रेम है जिसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत पवित्र है, आत्मीय है। और अंतर्मन से अगर आप उसको सोचने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एक नई शुरुआत देता है, एक नई ऊर्जा देता है। तो इसको एक छोटे से बोलों के साथ आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण, जैसे ही आपको भगवान कृष्ण का ध्यान आता है, सबसे पहले आपको उनकी मुरली ध्यान आती है। जैसे उनकी मुरली बनती है वैसे ही हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, और यही मुस्कान एक श्रृंगार है। जैसे ही हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं, हमारे साथ राधा जी जुड़ जाती हैं। क्या सारे बच्चे राधा कृष्ण जी को जानते हैं? जानते हैं? Yes, वेरी गुड। क्योंकि हम भारतवर्ष में हैं, हमारे शास्त्रों से जुड़ी सारी चीज़ें हैं, पौराणिक कथाएं हैं, और कथक हमेशा कथा कहने वाले को कहते हैं। तो राधा और कृष्ण जी का ये जो मेल है, जैसे ही श्रृंगार का नाम राधा जी के लिए आता है तो हमें एक अंदर से अच्छी सी खुशी, एक अंदर से एक अच्छी सी भावना आती है। श्रृंगार केवल ये नहीं है कि हम अपने आभूषण सजाएं, हम सुंदर वस्त्र पहने, हम सुंदर दिखें। श्रृंगार आपका मन कितना खूबसूरत है, आपके मन के भाव कितने सुंदर हैं, आप अपने भावों को किस तरह से सामने वाले के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आपके सारे भाव, आपके एक्सप्रेशंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस शो होते हैं। अगर नॉर्मल लाइफ में हम रहते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता है, जब कोई हमारा बहुत प्रिय हमारे समक्ष आता है और हमें ये दिखता है कि हाँ हमारे मन में इसके लिए एक प्रेम जाग रहा है, तो वो भाव ऑटोमेटिक हमारे फेस पे दिखाई देते हैं। अंदर से मन खुश होता है, सामने से आपके
चेहरे से वो भाव दिखने लग जाते हैं। तो भगवान कृष्ण अपने आप में जैसे ही गोपियों के सामने जाते हैं तो उससे जुड़े कुछ बोल हैं। समय को ध्यान रखते हुए ज़्यादा तो थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। शीश मुकुट मुख मुरली बाजी, चपल नैन कुंडल झलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधव मुस्के। ये व्याख्यान है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो कि श्रृंगार के राजा हैं। हमारा जीवन बहुत उतार चढ़ाव से भरा होता है। हम सबकी लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं चलती है। हमारी लाइफ हमेशा उतार और चढ़ाव के साथ चलती है। हमें जीवन में नए लोग मिलते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं। इस मिलने से, इस छूटने से, इस उतार और चढ़ाव के बीच में हमारे जीवन में बहुत सारे रसों का समावेश हो जाता है। कभी हम खुश होते हैं, हास्य रस। हास्य रस नाम आते ही सबको ऐसा लगता है कि कोई चुटकुले, कोई बहुत मजाक की बात नहीं। हास्य रस जब हमारे मन में एक कोमलता, एक नटखटपन हो, जैसे कि बाल कृष्ण आपने देखे होंगे उनकी कलाएं, तो वो भी एक हास्य रस है। हम अपनी फ्रेंड्स के साथ जब बैठे होते हैं, यूं ही मन में एक उसमें जब आप उनके साथ बैठ के बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो जो वो रस आपके मन में आता है, हास्य रस, तो आप उसको सोच के नहीं करते हैं कि मेरे दोस्तों के साथ आज बैठे हुए हैं, हम हंसी ठहाके कर रहे हैं और मन में चंचलता है, मन में नटखटपन है, तो वो हम सोचें। हमें उस वक्त सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन ये हमारे आम जीवन के रस हैं। हास्य रस अपने आप में बहुत सुंदर रस है। जब बाल कृष्ण माखन चुराने जाते थे, माँ यशोदा को देखा होगा आपने कि वो उनके सामने नाराज़गी दिखाती थी कि छोटा बच्चा है इसने, लेकिन जो उनकी नटखट लीलाएं थी वो सारी हास्य रस है। हमारा जीवन भी हास्य रस के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जब हम एक माँ बनते हैं तो हम अपने बच्चे की सारी छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं जिनको देख के कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार प्यार भी आता है, कई बार अंदर से खुशी भी होती है कि आज मेरा बच्चा चल रहा है। वो भी अंदर से एक हास्य रस है। हास्य रस का तात्पर्य केवल हंसी मजाक और चुटकुलों से नहीं है। आगे करुणा। करुणा रस एक दया का भाव। जब आप किसी को देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका साथ देना चाहिए, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए, वो एक करुणा रस है। उस वक्त आपके अंदर जब भाव, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में कि हमारे आसपास सराउंडिंग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के एक मन में भाव आता है, वो होता है करुणा का भाव। बेशक आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो भाव आपके मन में उत्पन्न होता है, वो होता है करुणा का भाव, दया का भाव। वो दया ये नहीं है कि ठीक है हमने किसी भिखारी को भोजन दे दिया, वो एक अंदर से भाव आता है, वो ये होता है कि काश हम समाज के लिए कुछ कर पाए होते। आज हम सब यूथ हैं और इस सिनेरियो को देखते हुए आज आप सारे भी न्यूज़ देखते हैं, इतने सारा सोशल मीडिया एक्टिव है हमारा, तो ये जो रस है ना, ये केवल चूँकि एक कथक डांसर होने के नाते आपको उसके माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगर जनरल लाइफ हम देखते हैं तो ये सारे रस, हम फीमेल्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन रसों के साथ में। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का जो ट्रांजिशन होता है वो फीमेल्स का होता है। सबके रिश्ते जुड़ते हैं। जैसे ही एक लड़की की शादी होती है, नो डाउट हमारा जैसे ही चेंज आता है कि अगर हम एक पत्नी बनते हैं तो पुरुष भी एक पति बनते हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है वो किसका होता है? फीमेल्स का होता है। हमें अपनी लाइफ कहाँ से शुरू करते हैं कि बहुत एनर्जी अभी आजकल, जैसे आप इस एज ग्रुप के जितने भी हमारे सारे बच्चे बैठे हुए हैं,
उनके अंदर एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग थॉट होता है, एक लाइफ के को देखने का नज़रिया एक अलग होता है, जहाँ हम ये देख पाते हैं कि नहीं मेरी ज़िंदगी है, मुझे आगे इस करियर में जाना है, इस करियर को परसू करना है, देन उसके बाद हमें आगे जाके अपनी लाइफ में ये करना है। लेकिन जैसे ही हमारी शादी होती है काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अंदर चेंज हो जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपनी लाइफ में वो सारे रस लेके आते हैं। कई बार परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम उनका वीरता से सामना करते हैं, तो वो वीर रस कहलाता है। वीर रस, वीर रस सबसे ज़्यादा क्षत्रिय भगवान श्री राम के लिए आता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे रसों का, जिनका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर के नाम से, कि सारे रोल हम सब फीमेल्स प्ले करते हैं। समाज में जो दुराचार चल रहा है उसको अगर हम देखें तो अंदर से भगवान शिव की तरह वो रौद्र रस निकलता है। कई बार ऐसी न्यूज़ आती है जिनको देख के ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा समाज खराब हो रहा है, जो महिलाओं को लेकर इतने सारे दुराचार हो रहे हैं। उस वक्त हम फीमेल्स के मन में क्या थॉट आते हैं, क्या आते हैं, आप कोई बताएगा? जब आपको कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि लेट नाइट जाते हुए कुछ ऐसा हुआ, तो आपके मन में भी ऐसा आता है काश ये मिल जाता तो मैं इसके साथ। आता है? कौन कौन अग्री करता है इस बात से? थैंक यू। तो ये रस उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ता है कि अंदर से आपकी जो फीलिंग है, अंदर से जो आपके भाव आ रहे हैं, वो गुस्से का भाव, वो रौद्र रूप आ रहा है, वो शिव जी का है। शिव जी के लिए आप सारे जानते हैं कि शिव जी, उनसे कोमल कोई नहीं है और उनसे प्रलयंकरकारी कोई नहीं है। जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुल जाए तो प्रलय है। तो जब हम कलाकार उनको अगर रौद्र रूप के रूप में देखते हैं तो कुछ बोल है, शिव शंकर प्रलयंकर नाचत बाजत मृदंग तकिट तकातक तक धुमकिट तक तक धुमकिट त्रिशूल लिए कर बाजत डमरू डिमक डिमक डम डम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम। ये एक रौद्र रूप है। कई बार हम रौद्र रूप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। भाई बहन है, घर में लड़ाई हो रही है, तो भाई ये नहीं कहता है कि मैं रौद्र रूप में आने वाला हूँ तो तुम करुण में बन जाओ, ऐसे तो नहीं कहते ना। दोनों ही रौद्र रूप दिखाते हैं। उसमें क्या होता है, अचानक से जब आपकी मम्मी आ जाए बीच में, लड़ाई हो रही है, घर तहस नहस है, सारी परिस्थितियाँ, तो उस वक्त आपने तो नहीं सोचा है कि हम इस रौद्र रूप के, इस रौद्र रस में हैं, तो मेरी माता जी आके कौन सा रस रिप्रेजेंट करेंगी? मम्मी सोचती हैं? नहीं सोचती, क्योंकि मम्मी भी आके कनेक्ट हो जाती हैं उसी रौद्र रस में। किसके साथ होता है? जब आप घरों में लड़ाई करते हो, जनरली भाई बहनों की ज़्यादा लड़ाई होती है, तो मम्मियाँ ये थोड़ी ना कहती हैं कि अब तुमने रौद्र रूप दिखाया है तो हम भी रौद्र रूप में आएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो ये हमारे रस हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा है, जिनको हम जीते हैं, रेगुलर लाइफ में जीते हैं, लेकिन कथा के माध्यम से हम इन्हीं छोटे छोटे भावों से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी भगवान के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अद्भुत, कई बार बहुत सारी चीज़ें इतनी सरप्राइजिंग हमारी लाइफ में होती हैं कि हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता और अचानक से वो कुछ हो जाए कि आपने कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो और उस वक्त आपको ऐसा लग रहा हो यार इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ तो कोई चांस नहीं है, और अचानक से अनाउंसमेंट हो कि आपने फर्स्ट प्राइज़ या सेकेंड प्राइज़ आप रन रहे हैं, तो आपके मन में एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है, एक अद्भुत, अरे वाह क्या हो गया। तो ये रस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आया, आपने नहीं सोचा कि अरे ऐसा होगा ना, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं इस रस को सोच के बैठूंगी। बस क्या अंतर है आप में और हम में? हम उन्हीं रसों को जी रहे हैं जो आप कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, लेकिन एक कलाकार होने के नाते हमारे पास माध्यम होता है, लेकिन आपके पास सिर्फ माध्यम नहीं होता है, मगर उनसे ज़्यादा इन रसों को आप जीते हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को एक साथ कंक्लूड करें, समय का अभाव है, सबको पता है, और ज़्यादा बच्चों को बोल भी नहीं करेंगे,
तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने आसपास के सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो जीवन में हमेशा ये कोशिश करिए कि आप कुछ रसों का यूज़ ज़्यादा करें और कुछ को थोड़ा ना करें। श्रृंगार रस हमेशा अपने जीवन में अपनाएं। प्रेम, प्यार, ठीक है, हास्य रस, करुणा, रौद्र, दूर रहे उससे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद विभत्स, बहुत कोशिश करें कि ज़िंदगी में किसी से घृणा मत करें। किसी को देख के आपके मन में ये भाव नहीं आने चाहिए, लेकिन ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। अद्भुत, हमारी लाइफ में बहुत सारा सरप्राइजिंग बहुत कुछ होता है, लेकिन जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है शांत रस। तो शायद अब ये समय हो चला है कि आप सभी जितने भी हमारे ये बच्चे बैठे हुए हैं उन सबको शायद कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से अपनी बात पहुंचा पाए, और उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन श्रृंगार रस की तरह भरा रहे, प्रेम रहे, अंतर मन खुश रहे। और इन्हीं भावों के साथ आप सबका धन्यवाद, और यहाँ जितने भी हमारे गुणीजन बैठे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।